बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एंट्री लेने की बात कह दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान को लेकर के अब खलबली मची हुई है। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि उनके पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन उनका राजनीति में आने का बस यही मकसद था कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में वो आएंगे। अब ऐसे समय में इनका ये बयान आया है जब कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2013 के आखिरी महीने में राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और आगे चलते हुए वर्ष 2019 में उनका एक बयान आता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो कि अब कहीं ना कहीं नारा भी बन गया उनकी पार्टी को लेकर के। अब वर्ष 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब ऐसे में आप देखिए कि चिराग पासवान का ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया है। चिराग पासवान का ये बयान खलबली मचा देने वाला है। चिराग पासवान जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ा सकती है केंद्र की राजनीति से। क्या वो इस्तीफा देंगे, किस तरीके से मैनेज करने वाले। अब आप जरा इस तरीके से समझिए कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। चिराग पासवान जहां भी जाते हैं, जनसभा आयोजित करते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी भीड़ उमड़ जाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो उनके फैन फॉलोइंग है वो दिखाई देती है। युवाओं की भीड़ उनके काफिले में सबसे अधिक दिखाई देती है। युवा जो है उनको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। अब इन्हीं सभी चीजों को लेकर के चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है। पिछले साल यानी कि वर्ष 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय चिराग पासवान केंद्र में तो साथ में थे एनडीए की सरकार, मोदी सरकार के साथ, लेकिन बिहार में उनका कट ऑफ हो चुका था नीतीश कुमार के साथ और वो निर्दलीय अलग हट करके चुनाव लड़े थे और पूरे सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा था। वैसे में वर्ष 2025 में वो एनडीए के एक मजबूत घटक दल है और उसी दौरान चिराग पासवान का ये बयान आता है। अब किस ओर ये इशारा कर रही है? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं? चिराग पासवान ने इससे पहले एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि वर्ष 2030 तक वो देख सकते हैं सीएम फेस खुद को, लेकिन इस साल तक नहीं। लेकिन अब उसके बाद ये बयान आया जहां पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि राजनीति में आने का उनका मूल मकसद यही है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सके, बिहार की राजनीति कर सके। केंद्र की राजनीति में उनके पिता काफी ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इसी को लेकर के चिराग पासवान का ये बड़ा बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया है। अब देखिए, चिराग ने ये बयान दे दिया है। अब इसको बहुत सारे मायने से देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान कुछ बड़ा सोच रहे हैं, क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। सीटों को लेकर के तो अभी संशय बना ही हुआ है कि चिराग पासवान जो है, कहीं ये कहा जा रहा है कि 20 पर, कहीं कहा जा रहा है कि 30 पर। हालांकि अभी तक जो आंकड़े हैं सीटों को लेकर के वो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन चिराग पासवान का ये बयान जो है वो तहलका मचा रहा है। और चिराग पासवान ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रही है कि चिराग पासवान अब जल्द ही बिहार की राजनीति में अपना एंट्री देना चाहते हैं। और चिराग पासवान की बात करें तो चिराग को मोदी का हनुमान कहा जाता है। केंद्र में जो उनको मिनिस्ट्री दिया गया है वो भी बेहद खास और महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट की बात करें तो दिल्ली चुनाव से पहले तक उनका 100% स्ट्राइक रेट था, चाहे वो झारखंड में हो या फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान हो। अब ऐसे में जब बिहार की बात आ रही है तो बिहार में उनका अब जो स्टैटिक्स है वो देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कितने हद तक ग्राउंड लेवल पर उतरे हुए हैं, कितने जो युवा है उनको पसंद करते हैं। घटक और मजबूत दल तो एनडीए के चिराग पासवान है ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आएंगे तो किस पर भारी पड़ने वाले हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।